हेलो बच्चों, हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे आपका हर साल 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है आपसे। एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है हर साल। दिया हुआ है मिनिमाइज जेड इक्वल टू -3x + 3y और दिया हुआ रहेगा इस तरह से। एस टी मतलब हो गया सब्जेक्टेड टू x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12 और x y > 0। यहाँ पे आपका <= या <= दोनों दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आपको। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, ये जो कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोला जाता है ना। ये आपका 2 से 3 4 5 भी रह सकता है, लेकिन जनरली 2 ही देता है इसमें, है ना। तो हम लोग कैसे सॉल्व इसको करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट कांस्टेंट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में इस कांस्टेंट को पहले लिखेंगे, क्या है, x + 2y <= 8 दिया हुआ है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहले पुट x = 0। अगर x को 0 के इक्वल लिखते हैं, इक्वल टू मान के भी चलिए आप, तो 2y = क्या हो गया, 8। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। अब जो एक पॉइंट बनेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट कभी भी लिखा जाता है तो वो हमेशा पहले x का वैल्यू लिखाता है फिर y का। तो यहाँ पर पहले x क्या है, 0 है, और y क्या है, 4 है। तो a जो पॉइंट आ गया वो आ गया 0,4। इसी तरह एक बार इसमें हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अगर इसमें हम लोग y को 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट y = 0, तो इस केस में अगर y 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो x = 8 आ जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो b का जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या आएगा, 8,0। पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे, तो 8,0 ये आ गया, b का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब एक और काम हमको करना है कि एक बार दोनों को एक साथ पुट करेंगे 0। पुट x = y = 0। अगर दोनों को हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 <= 8, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है ना। अब देखिए इसके लिए आपको कुछ चीज़ मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं 5 <= 6, 5 <= 5, 5 <= 5, 5 <= 6। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मतलब होता है वो होता है लेस देन और इक्वल टू। अगर लेस हो या इक्वल, दोनों में से कोई भी अगर एक को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सही होगा। जैसे 5 इक्वल तो नहीं है 6 के, लेकिन लेस है 5 जो है तो लेस है 6 है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। 5 <= 5, इसका मतलब 5 जो है सो लेस देन तो नहीं है 5 से, लेकिन इक्वल है 5 के, इसलिए ये भी ट्रू होगा। 5 <= 5, इसका मतलब 5 जो है 5 से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये भी ट्रू होगा। लेकिन 5 ना ही 5 के इक्वल है और ना ही 5 6 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, जो मेरा यहाँ पर आ रहा है वो क्या है, 0 <= 8, ये मेरा ट्रू है। अब ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। अगर ट्रू होता है, रीजन ट्रू होता है, तो हम लोग लिखेंगे रीजन ऑफ ग्राफ टुवार्ड्स ओरिजिन। अगर ट्रू होगा तो ग्राफ का जो रीजन बनेगा वह ओरिजिन की तरफ आएगा। यहीं पर हम लोग बना देंगे ग्राफ को बढ़िया ढंग से, है ना। ओके, बनाते हैं। अब देखिए इसको दे दिए 0। आपको देख लेना है कि पॉइंट किस तरह से हमको लेना है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको ले लिए 2 4 6 8 10, ठीक है। इधर भी ले लिए। हम स्केल से देखना है और मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अगर इधर 2 है तो इसी के साइज का यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 2 हो गया इधर, यहाँ 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया।
ठीक है, आप और ज़्यादा तक ले सकते हैं जितना तक हमको ज़रूरत है। जैसे 0,4, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4, तो कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। और 8,0, एक्स का वैल्यू 8 है, वाई का वैल्यू 0, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो देखिए ये लाइन बन गया, लाइन बन गया। अच्छा, रीजन अगर ट्रू है, यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ था वो अगर ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो रीजन ऑफ ग्राफ क्या होगा, टुवार्ड्स ओरिजिन, मतलब इसका जो रीजन बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन यहाँ पे है तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा बात हम लोग बताते हैं, स्टेप टू। स्टेप टू में जो इक्वेशन है वो क्या लिखा हुआ, 3x + 2y, 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12, 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12 लिख दिए। अब इसमें भी वही काम करेंगे, एक बार पहले x को 0 के इक्वल पुट किए, अगर x 0 के इक्वल पुट किए तो हो जाएगा 2y = 12, यानी कि y का वैल्यू आ गया 6, तो सी पॉइंट होगा 0,6। इसी तरह एक बार y को 0 के इक्वल पुट कर लीजिए, y को 0 के इक्वल पुट करेंगे 3x = 12, यानी x का वैल्यू क्या आएगा 4, तो जो डी पॉइंट मेरा आएगा वह आएगा 4,0। अब देखिए इस दोनों पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सी पॉइंट है 0,6 और डी है 4,0, तो आते हैं इसमें, सी पॉइंट 0,6 यहाँ पे हो गया और डी पॉइंट है 4,0, डी पॉइंट 4,0 है ना, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब ये लाइन बना लीजिए, ठीक है, लाइन बना दिए। इसका भी रीजन हमको चेक करना पड़ेगा, इसका रीजन चेक करना पड़ेगा। अब देखिए पुट करेंगे, एक्स और वाई दोनों को 0 के इक्वल पुट किए तो हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये भी मेरा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो इसका भी रीजन क्या होगा, टुवार्ड्स ओरिजिन, रीजन इसका भी हो जाएगा मेरा टुवार्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो इसका भी रीजन हो गया टुवार्ड्स ओरिजिन। अब देखिए ये दोनों बन गया। अच्छा, तो इसका भी रीजन जब टुवार्ड्स ओरिजिन हम लोग कर दिया, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए तो दो कांस्टेंट और आपका छोटा छोटा दिया हुआ है, एक है x > 0 और एक है y > 0। तो अगर x का वैल्यू 0 से हम लोग बड़ा लिखते हैं और y का 0 से बड़ा, x का वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा, जब y एक्सिस के राइट साइड में रहेगा, राइट साइड टू द y एक्सिस, राइट साइड टू द y एक्सिस। अब y का 0 से बड़ा कब रहेगा, जब एबव रहेगा x एक्सिस, एबव द x एक्सिस। तो यहाँ पे आते हैं, एक तो ये हो गया राइट साइड y एक्सिस के, और एक एबव द y एक्सिस, x एक्सिस सॉरी, तो एबव द x एक्सिस ऊपर की तरफ ये हो गया। अगर ध्यान आप देखें तो देखिए कि कौन सा रीजन है जिसमें सारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला एक जो रीजन है, आप ध्यान से देखें कि इसमें देखिए ये वाला लाइन भी आ रहा है, ये लाइन भी आ रहा है, ये लाइन भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अगर ये वाला आप लेते तो इसमें ये वाला लाइन का यहाँ से इधर की तरफ जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा था। इसको आप देखते हैं तो इसमें ये वाला आ रहा है, लेकिन ये लाइन का इसमें एक भी नहीं जा रहा था, तो इसीलिए ये मेरा रीजन हो गया। इसका नाम है O, ओरिजिन है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। ये पॉइंट को A हम लोग माने थे जिसका था 0,4, ये पॉइंट था मेरा D 4,0। इस सब से हमको मतलब नहीं है, जो मेरा रीजन बना है ना, इस रीजन का सारा पॉइंट हमको चाहिए, ठीक है। तो इस रीजन का सारा पॉइंट चाहिए, तो इस रीजन का देखिए क्या है, OAD। अच्छा इसको मान लिए E, तो रीजन जो मेरा बन के आया है रीजन, वो आया है OAEDO। ये देखिए चारों तरफ से पैक है पूरा, तो इसलिए इसको नाम हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है बाउंडेड रीजन, इसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन। अच्छा बाउंडेड रीजन हो गया। अच्छा इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, बाउंडेड रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा अब हम लोग का अभी तक वो जो क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमाइज जेड, वो अभी तक नहीं आया है, तो वो वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक रूल अप्लाई करते हैं। उस रूल का नाम है कॉर्नर पॉइंट रूल, कॉर्नर पॉइंट
मेथड भी बोलते हैं, रूल भी बोलते हैं ना, कॉर्नर पॉइंट मेथड रूल, है ना। तो देखिए अब आपको क्या काम करना है, पहले लिख देना है, इधर लिखना है पॉइंट और यहाँ पर लिखना है जेड। तो जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू देखिए क्या है, -3x + 3y। तो जेड हो गया -3x + 3y। पॉइंट मेरा क्या क्या है, ओ का कोऑर्डिनेट है 0 0, और क्या है मेरा ए का कोऑर्डिनेट है 0,4, और क्या है ई का कोऑर्डिनेट हमको अभी फ़िलहाल नहीं पता है, और है डी का कोऑर्डिनेट 4,0। तो ई का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, तो ई का पहले कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा। पॉइंट ई कैसे निकालेंगे ई का कोऑर्डिनेट, तो ई का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालने के लिए देखेंगे कौन कौन सा लाइन कट कर रहा है एक दूसरे को। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये जो ए बी वाला था, ए बी पॉइंट का जो लाइन था वो कौन सा था, x + 2y = 8, x + 2y = 8। अच्छा, और जो ये जो सी डी का जो लाइन है, सी डी लाइन का इक्वेशन क्या है मेरा, 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12। अगर इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर हम लोग कर देते हैं 1 - 2, तो यहाँ से ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, कट गया। -2x = आया -4, तो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू आ गया 2। और इसी तरह इसमें अगर आप पॉइंट पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 2 अगर इसमें पुट कीजिएगा तो 2 उधर जाएगा 6, तो 2y = 6, यानी y का वैल्यू 3। तो ये पॉइंट आ गया आपका 2,3। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जब 2,3 आ गया, आप सारे पर z का वैल्यू निकाल लीजिए। तो z देखिए o पर निकालते हैं तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। z a पर निकालते हैं तो -3 × 0 तो हो गया 0, और 3 × 4 तो 12, तो 12 हो गया। z e पर निकालते हैं तो -3 × 2 -6 और +9 तो हो जाएगा 3, -6 + 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अच्छा, इस पर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जेड डी पर तो -12 + 0 तो -12 हो गया। अब इसमें मेरा आंसर क्या पूछ रहा है, मिनिमाइज जेड। अगर मिनिमाइज जेड पूछा, अब देखिए आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर पूछा मिनिमाइज जेड, तो जेड का इसमें मिनिमम वैल्यू कौन है, -12 है, तो ये हो गया -12। अच्छा, -12 जेड में जो आया है वो एक्स के किस वैल्यू पर आया है, एक्स का वैल्यू 4 पर आया है और वाई का वैल्यू 0 पर आया है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया। अगर पूछता मैक्सिमाइज जेड, क्वेश्चन में मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर मैक्सिमाइज जेड इसी में पूछेगा तो जेड का वैल्यू मैक्सिमम हो गया 12, एक्स का वैल्यू आ जाता 0, वाई का वैल्यू 4। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा, आपका 5 मार्क्स कल एकदम फिक्स हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो आपका जल्द ही और डाल दिया जाएगा, आज रात तक सारा वीडियो डाल दिया जाएगा हर एक चैप्टर का। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो भी वीडियो जाएगा उस सबको ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पर ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का होगा तो हम कुछ क्वेश्चन जब इससे नया वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव का टिक करके आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।